सो हेलो वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फार्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बेसिकली क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स के ऊपर होने वाली है, जिसमें कि हम 7 डेज ऑफ क्वालिफायर स्ट्रैटेजी देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को भी अब पता है कि आपके क्वालिफायर्स एग्जाम को अब बस 7 डेज बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे और हम टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे कि हमें लास्ट 7 डेज में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा क्वालिफायर्स एग्जाम क्लियर हो जाए। इसके अलावा हम इस वीडियो में क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे आप लोग, जो कि आप कहते हैं भैया सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किस में आते हैं, टाइम कितना हमें मिलता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन की भी सीरीज़ लेके आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आप लोगों की जो डाउट्स आ रहे थे यहाँ पे हमने लिए हैं, ऑल डाउट्स रिगार्डिंग क्वालिफायर्स। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम मार्क्स टू पास द क्वालिफायर। सेकंड क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वेश्चंस फ्रॉम विच सब्जेक्ट। तो किस सब्जेक्ट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से आपके मिनिमम क्वेश्चन आते हैं। टफेस्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा होता है। ओवरऑल मार्क्स टू क्लियर द क्वालिफायर्स। तो ओवरऑल कितने आपको मार्क्स चाहिए जिससे कि आप क्लियर कर जाएं क्वालिफायर्स को। और एट लास्ट हम देखेंगे इफ फेल्ड और एब्सेंट इन क्वालिफायर्स। तो अगर आप क्वालिफायर्स में फेल हो जाते हैं या फिर अगर आप क्वालिफायर्स एग्जाम में एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो चलिए इस डाउट सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हम टिप्स और ट्रिक्स पे चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिमम मार्क्स टू पास दी क्वालिफायर्स एग्जाम। तो मिनिमम मार्क्स की अगर हम बात करते हैं क्वालिफायर्स एग्जाम पास करने के लिए, तो मिनिमम आपको ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने को। बट यहाँ पे कंडीशन और है, यहाँ पे 50% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने को। बट एक और कंडीशन आपकी यहाँ पे है कि आपको जो 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, स्टैट्स और सीटी, आपको इन चारों सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। आपको सीटी में 40% मार्क्स लाने होंगे, मैथ्स में 40%, स्टैट्स में 40% और इंग्लिश में आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाने होंगे जिससे कि आप क्वालिफायर्स एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। आई थिंक अब आपको एकदम माइंड में आपके क्लियर हो गया होगा कि आपको कितने कितने मार्क्स लाने हैं। 50% ओवरऑल आपको मार्क्स लाने हैं और सब्जेक्ट का जो कट ऑफ आपका होता है, सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लाने हैं। ओके, चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड मिनिमम क्वेश्चंस फ्रॉम विच सब्जेक्ट। तो किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम ऐसे कुछ जनरली बात करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इंग्लिश 1 से आते हैं। इंग्लिश 1 में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस की अगर हम बात कर ले कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस आपके मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 40 to 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश 1 के रहते हैं। वहीं अगर हम मिनिमम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मिनिमम क्वेश्चंस अब तक जो मेरे टाइम आए थे पेपर में, क्विज में, तो आपके मिनिमम क्वेश्चन सीटी से आए थे। तो सीटी में आपके मिनिमम क्वेश्चंस और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इंग्लिश 1 के एग्जाम में आते हैं। आई थिंक ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मिनिमम क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम क्वेश्चंस मेरे टाइम में 16 to 17 क्वेश्चंस आए थे मिनिमम, और मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे, 52 के अप्रॉक्स मेरे इंग्लिश 1 में क्वेश्चंस आए थे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं टफेस्ट सब्जेक्ट की। ये मतलब स्टूडेंट बाय स्टूडेंट वेरी करेगा। मेरे लिए कुछ और टफेस्ट सब्जेक्ट था, आप लोग के लिए कुछ और होगा टफेस्ट सब्जेक्ट। कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट होगा उसके लिए इंग्लिश ही टफ होगी क्योंकि उसे स्टैट्स, मैथ्स और सीटी बहुत अच्छे से आता होगा। तो ये मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। बट मैं अपने हिसाब से अगर बताता हूँ तो टफ हो जाता है सब्जेक्ट आपका सीटी। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो आपका एग्जाम होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि उसमें 16 क्वेश्चंस रहते हैं, कम क्वेश्चंस रहते हैं, तब भी वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से टफ रहता है। अब ये कुछ लोग के लिए वेरी करेगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया मैथ्स टफ रहता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया स्टैट्स टफ रहता है। तो मैथ्स और स्टैट्स का मैं अगर आपको बता दूं तो मैथ्स आपको आपके क्लास 11th और 12th के ही टॉपिक्स आते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। स्ट्रेट लाइन्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पॉलिनोमियल्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिलेशन फंक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाता है। स्टैट्स में भी अगर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, पॉपुलेशन सैंपल, तब भी आपका स्टैट्स भी हो जाता है। स्टैट्स आपका कुछ ज़्यादा यहाँ पे अभी मतलब सारी चीज़ें अभी थ्योरेटिकल ही हैं, तो स्टैट्स भी आपका आराम से हो जाता है। बट सीटी जो आपका है, सीटी आपका 4 वीक तक आसान है, जबकि 5th, 6th, 7th, 8th वीक तक टफ है। बट आपका 3rd और 4th वीक से टफनेस स्टार्ट हो जाती है सीटी की। तो सीटी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि मेरे हिसाब से एज पर मी आपका सीटी थोड़ा सा टफ साइड पे आता है पेपर।
आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ओवरऑल मार्क्स की हम बात करते हैं। ओवरऑल मार्क्स टू क्लियर द क्वालिफायर। तो ओवरऑल मार्क्स मैंने आपको बता दिए, 50% ऑफ मार्क्स चाहिए होंगे आपको ओवरऑल, जिससे कि आपका ये पूरा क्वालिफायर्स एग्जाम क्लियर हो जाए। 40% इन ईच सब्जेक्ट और 50% आपको ओवरऑल मार्क्स चाहिए होंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि ये आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका जेई एडवांस टाइप का एग्जाम होता है। जिन स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस दिया होगा उन्हें पता होगा, जेई एडवांस में हमारे MCQs आते हैं, MSQs आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, देन उसके बाद आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही वैरी करते हुए क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अभी आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएंगे, MCQs आएंगे आपके, फिर उसके बाद आपके MSQs आएंगे, जिसमें कि आपके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपके चारों सही हो सकते हैं, 4 ऑप्शन में से आपके 2, 3 कुछ भी आपके सही हो सकते हैं। तो आपको वैसे ही मार्किंग उसमें करनी होगी सही आंसर्स की। और कुछ लोग पूछेंगे भैया अगर हमने एक क्वेश्चन मतलब एक आंसर सही दिया, बाकी के 3 नहीं दिए हैं, तो आप अगर एक आंसर सही देते हैं तो आपको पार्शियल मार्किंग वहाँ पे अलॉट होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। जेई एडवांस के जैसे आपको पार्शियल मार्क्स अलॉट होगा। बट एक चीज़ जो डिफर करती है जेई एडवांस से यहाँ पे है आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। जेई एडवांस में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आई थिंक ये आपको एक थोड़ा सा बेनिफिशियल साइड पे रखती है कि जेई एडवांस से आपका पेपर जो ये रहता है क्वालिफायर्स का वो थोड़ा सा कम टफ हो जाता है। आपका जेई मेंस लेवल तक का पेपर आता है क्वालिफायर्स में। अब कुछ लोग कहते हैं भैया CBSE लेवल तक का आता है, जेई एडवांस का क्यों नहीं आता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CBSE लेवल का भी उतना भी आसान पेपर नहीं आता है और जेई एडवांस जितना टफ भी पेपर नहीं आता है, क्योंकि जेई एडवांस में हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं और 11th और 12th का पूरा सिलेबस आता है। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपका मेनली आपका 4 वीक का कंटेंट आएगा। 4 वीक में से भी 3rd और 4th वीक का कंटेंट ज़्यादा आता है। तो आप लोग एक बार अच्छे से उन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। ओके, 5th वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 5th वाला पॉइंट है हमारा इफ फेल्ड और एब्सेंट इन क्वालिफायर्स। तो क्वालिफायर्स में अगर आप फेल हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो आपके लिए एक बार और विंडो खुलेगी, आपको एक बार और चांस मिलेगा रीअटेम्प्ट का। रीअटेम्प्ट आप आराम से दीजिए। रीअटेम्प्ट में आप एक बार क्लियर कर जाइए इन सारे सब्जेक्ट्स को। अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तब भी आपको ये पास नहीं मानेंगे, आपको रीअटेम्प्ट एग्जाम देना होगा। रीअटेम्प्ट के लिए आपको 1500 फीस देनी होगी, शायद नहीं, वो आपकी श्योर है, आपको 1500 रुपीज़ फीस भी देनी होगी रीअटेम्प्ट के लिए। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने फेल्ड का भी बता दिया और एब्सेंट भी है, तो एब्सेंट के लिए भी आपका सेम ही क्राइटेरिया है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। फेल अगर आप होते हैं, अगर आप पास होते हैं, फेल अगर आप होते हैं, अगर आप एब्सेंट होते हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। आप एक बार जाके चेक करिएगा मेरे वीडियो सेक्शन में यूट्यूब चैनल पे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप एक बार उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपने 7 डेज़ की स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो आई थिंक आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और आपके लास्ट 7 डेज़, एक वीक अब बचा हुआ है। तो इन 7 डेज़ में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम आज देख लेते हैं। ओके, तो 7 डेज़ आपके पास बचे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट है हमारा, आप अपने रिवीजन पे फोकस करिए। आप जो टॉपिक्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, उन सारी चीज़ों को रिवाइज करने का। इंग्लिश तो आपका मतलब एक इजी साइड पे रहता है, तो इंग्लिश को आप पहले छोड़ दीजिए। बाकी के आपकी जो स्टैट्स हो गए, मैथ्स हो गए और आपका CT हो गया, इन तीनों को आप अच्छे से रिवाइज करिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। तो अब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप जेई मेंस के एग्जाम में CBSE में मॉक लगाते हैं, तो वैसे ही अब इस एग्जाम में भी मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए, PYQs लगाइए, देन आपको पता चलेगा कि टफनेस क्या रहती है इस पेपर की। उस हिसाब से आप खुद को एडजस्ट करिएगा, वैसे जाके एग्जाम को दीजिएगा। ओके, तो अब अपना आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए लगाना। मॉक टेस्ट आपको आपकी साइट पे ही अवेलेबल होगा, तो वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वरना एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, IITM-BS का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ और सारे यूट्यूब चैनल्स की नहीं। तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक्टिविटी सेशन होता है, आपका सॉल्व विथ अस सेशन होता है, PYQ सेशन होता है, आपका डाउट सेशन होता है। तो आप वहाँ से जाके एक बार अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगवाया है, बहुत अच्छे तरीके से PYQs आपके सॉल्व कराए हैं। उसके बाद सॉल्व विथ अस सेशन भी था और आपके ग्रेडेड असाइनमेंट, PPA, हर चीज़ों को उन्होंने सॉल्व कराया है। तो आप IITM के BS के ऑफिशियल चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख के एक बार अपने मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अब रहती है बात थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है आपका क्लैरिफाई योर डाउट्स। तो आप अपने डाउट्स को, जो आपके डाउट्स बचे हुए हैं, उसको आप कैसे भी करके क्लैरिफाई कर लीजिए। उन सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके हैं, आपके आंसर्स हैं, उन सबको एक बार रिवाइज करने के बाद अपने आंसर, मतलब आपके जो आंसर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उन सारे डाउट्स को आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज से, कैसे भी करके।
यहाँ पे मैंने वही चीज़ें मेंशन की है। आप अपने टीचर से, क्लासमेट से, ऑनलाइन रिसोर्सेज से कैसे भी करके उन्हें क्लियर आउट कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ें रहती हैं जो आपकी लास्ट टाइम में सिली मिस्टेक्स कराती हैं, आपके डाउट्स रहते हैं आपके माइंड में, तो आपको एक अलग से वो कॉन्फिडेंट नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं फील होता है जैसा कि आपको सीबीएसई एग्ज़ाम में होता है और सारी जगह होता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें एनफ है। आगे हमारे पास और कुछ हैं पॉइंट्स। तो ट्यूटोरियल लेक्चर्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ट्यूटोरियल लेक्चर पूछेंगे कुछ लोग, भैया ट्यूटोरियल लेक्चर कहाँ है? तो ट्यूटोरियल लेक्चर आपके डैशबोर्ड में ही है। जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट वीक का कंटेंट है, सेकंड वीक का कंटेंट है, वहीं पे आप अगर नीचे स्लाइड करेंगे तो वहाँ पे ट्यूटोरियल के आपके लेक्चर्स रहेंगे। तो ट्यूटोरियल के लेक्चर्स आप एक बार अच्छे से सॉल्व करिएगा, क्योंकि ट्यूटोरियल के लेक्चर से भी 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में। तो ट्यूटोरियल के लेक्चर आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, वो ईजी रहते हैं। एक क्वेश्चन एक ट्यूटोरियल में उन्होंने बताया है, तो आप एक बार बहुत अच्छे से ट्यूटोरियल के लेक्चर को पढ़ के जाइएगा। भले ही आप लेक्चर नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ट्यूटोरियल लेक्चर एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप सबका जो डाउट है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें क्लियर आपकी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन की। प्रैक्टिस सेशन में मैंने आपको जैसे कि बताया, आप ITM-BS डिग्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, इधर उधर नहीं, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे उनके जाइएगा। वहाँ पे उन्होंने सॉल्व विद अस सेशन कराया है, PYQ सेशन कराए हैं, देन आपका डाउट सेशन कराए हैं, वीक 1 वीक 2 का रिवीजन सेशन कराया है, वीक 1 का अलग से एक रिवीजन सेशन, 4 वीक्स का आपका रिवीजन सेशन, देन उसके बाद क्विज का आपका रिवीजन सेशन, हर चीज़ उन्होंने कराई है। तो आप एक बार उनसे जाके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, आप सबका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे मैंने लिखा भी है, IITM-BS डिग्री के यूट्यूब चैनल पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप जाके ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ओके, और एट लास्ट है हमारा PYQs एंड फॉर्मूलाज। तो आप अपने PYQs को, आप अपने फॉर्मूलाज को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं तो कह रहा हूँ आप हाफ डे डेडिकेट करिए एक सब्जेक्ट को। आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो हाफ डे में पूरे 4 वीक का कंटेंट, पूरे 4 वीक का फॉर्मूला, सारी चीज़ें लिख के एक अपना पूरा नोट्स अच्छे से बना लीजिए, जो आप एग्ज़ाम टाइम से 1-2 दिन पहले पूरा अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो PYQs के आप एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए, एक सब मतलब 2 सब्जेक्ट के एक दिन में, फिर 2 सब्जेक्ट के नेक्स्ट डे में, फिर उसके बाद आपके पास टोटल बचेंगे 5 डेज। और 5 डेज में आप उन सारे फॉर्मूलाज को, उन सारे PYQs को, हर चीज़ को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। और एक जो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो ग्रेडेड असाइनमेंट्स होते हैं, ग्रेडेड असाइनमेंट्स में से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो ग्रेडेड असाइनमेंट्स को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ग्रेडेड असाइनमेंट्स के आपके 3rd वीक का ग्रेडेड असाइनमेंट आपका, और आपका 4th वीक का ग्रेडेड असाइनमेंट, इन ग्रेडेड असाइनमेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनके प्रैक्टिस असाइनमेंट्स को भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस असाइनमेंट में से नंबर चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका 8 स्टूडेंट्स है तो आपका वहाँ पे 12 स्टूडेंट्स, 14 स्टूडेंट्स वो कर देंगे, बस नंबर चेंज करके। वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो PYQ से आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपके ग्रेडेड असाइनमेंट से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप यहाँ से एकदम अच्छे से पढ़ के अगर गए तो आपका आराम से क्वालिफायर्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें एनफ थी, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। आप फॉर्मूलाज, PYQs पे ज़्यादा फोकस करिएगा, देन अपना अपना ग्रेडेड असाइनमेंट्स पे फोकस करिएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली लास्ट के डेज में, तो आपका आराम से क्वालिफायर्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपका 90% के ऊपर मार्क्स आराम से आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको ओवरऑल कट ऑफ बता दिया है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। CT आपका थोड़ा सा टफर साइड पे आता है, तो CT पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश आपका आसान आता है तो इंग्लिश पे थोड़ा सा कम ध्यान आप दीजिएगा, बट जिनकी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें। मैथ्स आपका क्लास 11th और 12th का रहता है, स्ट्रेट लाइन्स आपके टॉपिक्स हैं, देन आपका फंक्शंस है, रिलेशंस है, तो ये सारे आपके टॉपिक्स रहते हैं मैथ्स में। स्टैट्स में मैंने आपको बता ही दिया है, और CT मैंने आपको बता दिया है। और एब्सेंट अगर आप हो रहे हैं, अगर आप फेल हो जा रहे हैं, रीअटेम्प्ट अगर आपको देना है, तो अभी मैंने उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप एक बार उस वीडियो को जरूर से जरूर चेक करिएगा, देन आपको एक माइंड में क्लियर हो जाएगा कि यस, अभी भी मेरे पास एक और चांस है, मैं एक बार फिर से रीअटेम्प्ट दे के क्वालिफायर्स एग्जाम को पास करके IITM में पढ़ सकता हूँ। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, इंस्टा या लिंक्डइन में मुझसे DM करके पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं है। ओके, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने व्हाट्सएप डिस्कशन हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप हमारा व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप एक बार ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। सो